प्रेज़ लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 41 और वर्स 46 से लेकर वर्स 49 तक। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्ष में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही और यूसुफ उन 7 वर्ष में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर एक खेतों की भोजन वस्तु को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गए। जब प्रभु आपके साथ रहता है तो परमेश्वर अपनी महिमा को वो प्रकट करता है, आपको बड़ा बनाता है, आपको उसके महिमा में रखता है। यहाँ पर यूसुफ जीवन भी ऐसा हुआ जो प्रभु के भय मानने वाला एक व्यक्ति जो अपने भाइयों के द्वारा अत्याचार सहकर वो जहाँ भी गया परमेश्वर उसको उठाया, उसको खड़ा किया। वो पाप में नहीं गिरा। एक स्त्री उसके पीछे पड़ी फिर भी वो पाप में नहीं गिरा, फिर भी परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर को भय मानते हुए इसके जीवन को बिताया और अंत में परमेश्वर उसका प्रतिफल दिया। आप जो भी परमेश्वर के लिए करेंगे, चाहे छोटे से चीज हो, चाहे परमेश्वर उसका कभी भी कर्जदार नहीं रहता। परमेश्वर हर एक चीजों को वो और अधिक 100 गुना 10 गुना से लौट आता है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छे काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमारे पीढ़ी पीढ़ी पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर यूसुफ जीवन में भी ऐसा हुआ कि परमेश्वर उसके साथ था और यूसुफ परमेश्वर के अनुग्रह पाकर, मनुष्य के अनुग्रह पाकर उसको अच्छा पद मिला। जब मिस्र में आया तो वो अकेला तन्हा एक डिप्रेशन व्यक्ति था जो जैसे कि उसका कोई नहीं था और यहाँ पर परमेश्वर उसको खड़ा किया। बहुत ज़रूरी ये है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ डटे हुए हैं? क्या जितनी भी परिस्थिति, जैसा भी परीक्षा हो, क्या हम परमेश्वर पर अटल हैं? क्या हम परमेश्वर से भरोसा रखते हैं? ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और यहाँ पर फिरौन ने 30 वर्ष में उसके एक ब्याह दी उसको और उसके बच्चे हुए और वो कुशल से रहा और जो स्वप्न फिरौन ने देखा था उसका अर्थ वो समझा दिया। इससे फिरौन क्या हुआ कि उससे प्रभावित हुआ और उससे ऊंचे पद रखा। ये भी परमेश्वर की ओर से हुआ। हम जब सच्चाई और परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, पवित्रताओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें अपना महिमा दिखाता है। वो कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, मेरे बेटी कहाँ पर रहे, एक ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर जैसे कि आप में कोई कमी हो, घटी हो, चाहे फिजिकल तौर से, चाहे स्पिरिचुअल तौर से। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोगों के नीचे रहे, ये परमेश्वर नहीं चाहता। आप लोगों की ताने सुने, ये भी परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहता है कि आप अच्छे पद में रहें। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके लिए खड़ी हों। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके महिमा को प्रकट करें। जब भी हमें परमेश्वर अपने कामों के लिए बुलाता है तो वो खुद की महिमा के लिए करता है, साथ ही साथ हमारी भलाई भी करता है। हमारा परमेश्वर भला है, उसकी योजना हर प्रकार ही हमारे लिए भला ही है। जब मिस्र में लाए गए, परमेश्वर की योजना थी यूसुफ के लिए और यहाँ पर यूसुफ को खड़ा किया गया। आज भी वही परमेश्वर हमारे साथ है जो यूसुफ के जीवन पर काम किया, आपके जीवन पर वो काम कर सकता है।
अगर आप परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से खफा हैं या परमेश्वर को भूल चुके हैं, ये समय आपका है कि आप फिर से परमेश्वर के करीब आएं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए खड़े हों। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको आपके ऊपर उसका वो महिमा प्रकट करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? आप उसके लिए जीवन बिताना पड़ेगा, उसकी पवित्रताई पर, उसके वचनों पर चलना पड़ेगा। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, उनकी धीरज को बढ़ाए प्रभु जी। खुदावंद, आप पर प्रभु विश्वस्त बना रहने के लिए अनुग्रह करें प्रभु। अंतिम समय तक जितनी भी कठिनाई हो, जितनी भी परीक्षाएं हो खुदा, उन सबों में प्रभु आप पर डटे रहें खुदावन। हे प्यारे पिता, आपके लोगों को आप बल प्रदान करें। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब कर लें, आप छुएं खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा उनके जीवन पर प्रकट हो खुदा। हे प्यारे पिता, पवित्रताई में चलें खुदा, आपके वचनों पर चलें खुदा। हे प्रभु जी, आप छुएं और उनको प्रभु आपकी इच्छाओं पर प्रभु आप चलाएं खुदावंद। आपकी लहू में घेरे रहे, आपकी सामर्थ्य में घेरे रहे, आपकी अनुग्रह में घेरे रहे खुदावंद। प्यारे पिता, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगी हो जाएं। खुदावन, आपके करीब बने रहें खुदा। हे प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा उनके जीवन पर प्रकट हो खुदावन। प्यारे पिता, उनका जीवन आपका है प्रभु जी, आप लीड करें प्रभु। वे आपकी बातों को सुन पाए खुदावंत, आपके मन की बातों को जान पाए खुदावंत। ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता, आपके करीब बने रहे यीशु नाज़री के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।